नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए जो है एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जो मैकेनिकल ग्रुप में या वर्कशॉप में या कहीं फैक्ट्रियों में जो भी वर्क कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। और मैं जो है आज एक औजार के बारे में, एक टूल के बारे में जो है बात करूंगा, चर्चा करूंगा। वो टूल जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार में आता है। अप्रत्यक्ष मापी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं और वहां पर हमको कोई मेज लेनी हो, तो एक मेज हमारे घर में हो और घर वाले कहें कि हमको सेम साइज की एक मेज और लेकर आओ, तो क्या करते हैं कि हम उस मेज को लेके तो नहीं जाते हैं, तो हम किसी चीज से उसको मापते हैं। और जब हमारे पास स्टील टेप या मतलब मेजरिंग करने वाला कोई भी साधन हमारे पास उपयुक्त नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी एक धागा डोरी लेते हैं और उसकी माप कर लेते हैं। और माप करने के बाद उसको ले जाते हैं दुकान पे कि कहते हैं कि इतने बाई, मतलब इतने बाई क्या, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी मोटाई है, इतने मतलब एमएम की या सेंटीमीटर की या मीटर की हमको जो है मेज बना दीजिए। तो जब वो उसको क्या करता है, वो फिर उसको वो जो धागा हुआ या डोरी हुई उसको अप्रत्यक्ष मापी में हम मापते हैं। लेकिन इसको उसको क्या करते हैं, उसको क्लियर करने के लिए हम एक प्रत्यक्ष मापी औजार का यूज करते हैं। तब उससे कंफर्म होता है कि कितने एमएम का या कितने मीटर का या कितने सेंटीमीटर का हमको मेज बनाना है। तो ऐसे ही मैकेनिकल ग्रुप में क्या होता है कि कुछ टूल्स हमारे जो है अप्रत्यक्ष मापी होते हैं। जब उनको हम प्रयोग करने के बाद, जब हमको उनका प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद भी हमको उनकी माप नहीं पता होती है, उस माप को हम स्थानांतरण करते हैं दूसरी जगह किसी मतलब डायरेक्ट मेजरिंग टूल से माप करते हैं। तब हमको कंफर्म होता है कि ये जॉब जो है हमारी कितने एमएम की है, इसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई सब पता हो जाती है। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं, वो लगभग जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार है, जो मैकेनिकल ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं हमारे कंपनियों में और फैक्ट्रियों में। अभी पिछला वीडियो मैंने डाला, मारुति सुजुकी में जो है वैकेंसी निकली हुई है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसके जो है लिंक भी डाल दिया है कि केवल स्टूडेंट उस वीडियो को देखे और देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और केवल एक लिंक दिया है, उस लिंक को ओपन करे और लिंक को ओपन करने के बाद तुरंत उसके सामने वो फॉर्म खुल जाएगा और उसको अपलोड करे। बस उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसमें देखा कि जब अप्रेंटिस और टेम्परेरी वर्कमैन दोनों की वैकेंसी निकाल के रखी है, तो केवल अप्रेंटिस में गवर्नमेंट आईटीआई के ही बच्चों को क्यों वैलिड किया गया, और उसमें टेम्परेरी वर्कमैन में आईटीआई चाहे प्राइवेट वाला हो चाहे गवर्नमेंट वाला हो, दोनों ही अप्लीकेबल हैं, मतलब दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पिछले वीडियो की बात कर रहा था, मैं आज का टॉपिक जो है हमारा अप्रत्यक्ष मापी औजार के संबंधित है। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार में क्या होता है, आप एक अप्रत्यक्ष मापी औजार का मैं नाम ले रहा हूं, जिसको बोलते हैं आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर। अब आउटसाइड कैलीपर, मैंने पिछले वीडियो में भी आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बात की, तो आज मैं आउटसाइड कैलीपर के बारे में बात कर रहा हूं। तो आउटसाइड कैलीपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर दोनों एक ही तरह के, मतलब एक ही काम करते हैं। लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर अप्रत्यक्ष मापी, आउटसाइड माइक्रोमीटर प्रत्यक्ष मापी है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और जो आउटसाइड कैलीपर है वो हमारा अप्रत्यक्ष मापी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। तो आज मैं ये हमारे पास जो है ये आउटसाइड कैलीपर है, ये स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलीपर है। पहले जमाने में क्या होता था, बहुत पहले जो फैक्ट्रियों में हमारे यहाँ वर्कर काम करते थे, जो फैक्ट्रियों में आईटीआई होल्डर्स जो जाते थे, काम करते थे, वर्क करते थे फैक्ट्रियों में, तो उनके पास ये स्प्रिंग टाइप वाला नहीं होता था। यहाँ पर एक केवल रिविट लगी हुई होती थी, ये स्प्रिंग नहीं लगी हुई होती थी, केवल रिविट लगी हुई होती थी। और उसको हम किसी जॉब पर चेक करते थे, और चेक करने के बाद क्या होता था, जब हम अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हम इसको चेक करते थे, तो क्या होता था कि अचानक इसका जो मतलब जो ये पॉइंट हैं ये आगे पीछे बढ़ जाते थे, इनके गेज जो आगे पीछे बढ़ जाते थे, तो हमारी मेजरिंग जो है कंफर्म नहीं हो पाती थी।
तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको हाई लेवल में बनाया। तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्प्रिंग लगाई। स्प्रिंग और रिविट से दो पॉइंटर इसके जुड़े रहे और फिर ये एडजस्टिंग स्क्रू के मतलब जो एडजस्टिंग नट है और ये आगे पीछे बढ़ाता है। ये क्या करती है, स्प्रिंग इस पे दबाव बनाए हुए है। जब हम इसको खोलते हैं, खोलने के बाद इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। ये जो है किसी चीज की बाहरी ये हमारी एक जॉब है। ये आपके सामने जॉब दिख रही है। ये जॉब इस टाइप की हमारे मैकेनिकल ग्रुप में जो है जॉब बनाई जाती है। ये जॉब जो है हमारे इसके 2 पीसेस हैं। 2 पीसेस में एक पीस ये है, एक पीस ये है। तो ये हमारी टी फिटिंग है। ये टी आकार का है, टी आकार का स्लॉट कटा हुआ है, तो इसलिए इसको टी फिटिंग जॉब बोलते हैं हम। तो इसमें क्या करते हैं, जब इसकी हमको माप लेनी होती है और हमारे पास मतलब क्या होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है या होता है तो सिंगल पीस होता है, लेकिन ये हमारे पास बहुत सारे होते हैं और जॉब हमको बहुत सारी बनानी होती हैं। तो एक हम इसका कहते हैं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ओनली बाहरी माप लेने के लिए जब हम इसका इस टाइप से, ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, ये हमने यहां पर इसको फिक्स कर दिया और यहाँ नट, एडजस्टिंग नट जो है इससे कस दिया मैंने इस जॉब को। अब यहां से अब हमको इस समय इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हमने क्यों इसको बताया, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल इसलिए बताया क्योंकि इसको कसने के बाद हमको अभी तक नहीं पता है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो हम जब इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल जो मैंने अभी आपको बताया था मेज के बारे में कि बड़ी शॉप पे जब जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, जब हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट मेजरिंग करेंगे। अब इसकी हमको लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये हमारा क्या हुआ कि हमारा फिक्स कर दिया कि इतनी जो स्पेस इसमें है, इसके जो पॉइंटर बता रहे हैं, जब हम इसको स्टील रूल के ऊपर लेके जाएंगे, स्टील रूल के ऊपर लेके जाएंगे, तब ये हमारा माप बता पाएगा कि कितने एमएम का ये वर्क पीस है। ये 60 एमएम का है। ये बता रहा है कि 60 एमएम जो है इसकी लंबाई है। इसकी जो लंबाई ये दिखा रही है, ये शो कर रही है, ये 60 एमएम की है। कैसे पता चला, क्योंकि एक बार मैंने इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल को ले गए और ले जाकर हमने इससे जॉब को चेक किया। जॉब को चेक करने के बाद हमने डायरेक्ट मेजरिंग टूल मतलब हमारे स्टील रूल जो हमारे पास है इस समय पर्याप्त है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल स्टील रूल, उसके द्वारा हमने इसको चेक किया। चेक करने के बाद हमको ये कंफर्मेशन हो गई और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रख दिया। अब हमको जितने भी पीस बनाने हैं या जितने भी पीस की मार्किंग हुई है, तो उन मार्किंग को केवल हम चेक करते हैं तो हमको कंफर्म हो जाता है कि ये कितने एमएम का है, ये 60 एमएम का डाया खुला हुआ है। तो ये हमारा है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का नाम आपने केवल सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, और आज मैं आपको डायरेक्टली इसको दिखा रहा हूं। ये आउटसाइड कैलिपर है जो ये दो मटेरियल के बनाए जाते हैं। एक हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं, एक माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, हाई कार्बन स्टील में ये हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, ये पूरा हार्ड कर दिया जाता है और इसके जो गेज होते हैं, पॉइंटर इसके जो होते हैं, इनको टेम्पर कर दिया जाता है कि ये जो है बार बार जब हम किसी जॉब को चेक करें तो रगड़ खा खा के इसको घिसे ना, ये पॉइंटर इसके घिसे ना, तो ये हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। लेकिन यदि यही हमारा जो औजार है, ये आउटसाइड कैलिपर, ये हमारा अभी क्या हुआ कि हमारा माइल्ड स्टील का बनाया गया, तो इसको हम ओनली क्या करते हैं, जो माइल्ड स्टील के हमारे धातु के बनाए जाते हैं उनको हम के साल्ट करते हैं, इनको हम के साल्ट बताएंगे। यदि ये हमारा हाई कार्बन स्टील का है तो हम इसको हार्ड व टेम्पर करेंगे। ठीक है, फिर आपके सामने मैंने आपको बताया ना, ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई चेक करता है बाहरी माप के लिए। ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। फिर क्या होता है, आपके सामने हम दूसरा वो औजार लेके आते हैं। ये हमने आउटसाइड कैलिपर आपको बताया, अब मैं बता रहा हूं ये हमारा इनसाइड कैलिपर है। मैंने आपको अभी बताया कि बुकों में आप देख सकते हैं, बुक में आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। मैं आपको डायरेक्ट उन औजारों को जो है संक्षिप्त उसका वर्णन और उसको दिखाता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका इनसाइड कैलिपर है।
ये इनसाइड कैलीपर है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड आउटसाइड कैलीपर में बाहरी माप, और इनसाइड कैलीपर में क्या हुआ, अंदरूनी माप लेने के लिए, अंदरूनी माप लेने के लिए। तो इसमें इस जॉब के लिए अंदरूनी माप हम कैसे लेंगे, हम इसका क्या करेंगे, इसका टी स्लॉट निकाल देंगे। टी स्लॉट इसका निकाल दिए, देखिए ये जॉब आपके सामने आ गई, ये टी स्लॉट हो गया। टी स्लॉट के अंदर अब इसके अंदर का बाहरी माप, जो अंदरूनी माप इसकी लेनी है, तो कैसे, किस प्रकार हम इसकी अंदरूनी माप लेंगे, हम इस टाइप से इसकी अंदरूनी माप लेंगे। और आपके क्या करते हैं, केवल पॉइंटर को कस देते हैं, जो एडजस्टिंग नट है उसको कस देंगे, और यहां से इस टाइप से हम इस जॉब को ये आपके सामने हम कस रहे हैं। ये अब हमको क्या हुआ कि हमको इसकी माप तो पता हो गई कि ये कितने mm है, मतलब हमको केवल क्या हुआ, एक मार्किंग हो गई कि ये इसके अंदर का स्लॉट जो बाहरी माप है इसकी अंदरूनी माप में, तो इसका टी का जो बाहरी है हिस्सा, इसकी कितनी माप है, तो हमको पता तो हो गया। लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, ये हमको कोई mm नहीं बता पाया है, केवल क्या है, एक फिक्स ग्रोथ बता दिया। कि जैसे मैंने आपके मेज के बारे में अभी चर्चा की थी, तो उसी बारे में बता रहा हूं कि जब इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है तो इसको ले जाकर हमको मेजरिंग टूल के पास ले ही जाना पड़ेगा। तब जब हम मेजरिंग टूल से इसको चेक करेंगे, जब हम मेजरिंग टूल से इसको चेक करेंगे तो ये 30 ये बता रहा है कि ये 30 mm है। तो हमारे पास दोनों, ये 60 है, ये 30 है, मतलब जो इसका बाहरी हिस्सा है वो हमारा 60 है, और जो अंदरूनी हिस्सा है वो इनसाइड कैलीपर के द्वारा हमको पता चला ये 30 है। तो इस टाइप से हमको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि आप सब इन टूलों को जो है बुकों में देखते हैं, मैं आपको रियल दिखा रहा हूं और रियल बता रहा हूं। ये दोनों स्प्रिंग है, मैंने आपको बताया ना, पहले क्या होता था, ज्वाइंट टाइप के आते थे, फर्म ज्वाइंट बोलते थे उनको, उसमें ये इस टाइप की रॉड और ये एडजस्टिंग नट ये सब नहीं लगा हुआ होता, स्प्रिंग नहीं लगा हुआ था, केवल दो लेग होती थी और लेग में एक रिवेट लगी हुई होती थी। अब इनका हमको क्या पता होना चाहिए, इनका माप कहां से कहां तक लेते हैं, इसकी लंबाई हम कहां से कहां तक ज्ञात करते हैं। तो इसकी लंबाई हम, इसका जो पिवट है, ये जो पिवट दिया हुआ है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये पिवट का इसका सेंटर जो होता है, इस सेंटर से इसके जो गेजिंग पॉइंट इसके होते हैं, जो मार्किंग पॉइंट हैं, मेजरिंग पॉइंट हैं, वहां तक की जो इसकी माप होगी, इसकी एक सीधा रेखा खींचकर और इसका सीधा जब मिलान करते हैं, जब चेक करते हैं, तो कंफर्म हो जाता है ये कितने mm के हमारे कैलीपर हैं। तो आपको मैंने आउटसाइड माइक्रोमीटर में बताया था, वो भी बाहरी माप लेता था, और मैंने डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में भी बताया, वो गहराई की माप ले रहा था। और ये काम क्या कर रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं, ये बाहरी माप लेता है आउटसाइड कैलीपर, और ये इनसाइड कैलीपर ये अंदरूनी माप लेता है। तो आज के टॉपिक से हमने आपको दोनों जो है टूल्स के बारे में हमने आपको चर्चा कर दी, बता दिया। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। ये हमारा टी फिटिंग जॉब है, ये आपके सामने टी फिटिंग जॉब है। आपका क्या है, इसमें टी एक स्लॉट था, स्लॉट को काटा, हमने टी बनाई, टी बनाकर हमने इस टी को फिट किया, तो एक टी फिटिंग जॉब हुई। ये आपके सामने जब हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं या हमारा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, डीआरडीओ जैसी कंपनियों में, तो हम क्या होता है, कंपनियों में जब सिलेक्शन हमारा रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, तो हम जाते हैं ऑर्डिनेंस में। तो क्या होता है कि हम फिर जब जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो हमारी प्रैक्टिकल में इसी टाइप की जॉब हमसे बनवाई जाती है। तब हमसे उन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, इन टूलों के बारे में पूछा जाता है, तब हम उसमें नहीं बता पाते हैं। तो इसी वजह से हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं कि आपको इन दोनों टूलों के बारे में पता हो जाए और इस जॉब के बारे में भी आपको पता हो जाए। और मैं एक खास बात बता रहा हूं, जो बच्चों से पूछा जाता है कि इनमें मेल कौन सा है और इसमें फीमेल कौन सा है। ये फिटिंग की जॉब है, टी फिटिंग जॉब, इनमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो क्या होता है कि जो जॉब किसी जॉब में समायोजित हो जाए तो वो मेल होता है, जो समायोजित करता है वो होता है फीमेल, जो समायोजित होता है वो होता है मेल।
तो ये जाप जो है मेल है और ये हमारी फीमेल है, क्योंकि ये इसमें समायोजित होगा। ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब तक का वीडियो आपके लिए जो है बेहतरीन रहा, और मैं जो है नेक्स्ट वीडियो आपके नए टूल्स के साथ फिर से आऊँगा आपके साथ। और जल्दी जल्दी से जो है, जो भी बच्चे हमारे जो ITI से रिलेटेड कहीं के भी हों, कहीं भी जो भी जैसा भी वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।